क्या आपने कभी सोचा है, कभी कभी जीवन हमें ऐसी परिस्थितियों में डाल देता है जहां हर राह बंद लगती है, हर दरवाजा हमारे मुंह पर बंद हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया हमें अनदेखा कर रही हो, जैसे हमारी कोशिशें किसी गहरे अंधेरे में खो गई हों। लेकिन क्या यह अंधेरा सच में हमारी हार का संकेत होता है, या यह एक संकेत है कि कुछ बड़ा हमें सिखाने आ रहा है? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो न सिर्फ आपके दिल को झकझोर देगी, बल्कि आपके सोचने का नजरिया भी बदल कर रख देगी। यह महज एक साधारण कथा नहीं है, बल्कि जीवन के एक गहरे सत्य को उजागर करने वाली सीख है। एक ऐसी सीख जो हर किसी को नहीं मिलती। तो चलिए इस रहस्यमयी सफर की शुरुआत करते हैं। एक युवक की तलाश, एक युवा जिसने अपने जीवन को एक निश्चित दिशा देने का संकल्प लिया था। पूरी लगन और मेहनत से शिक्षा प्राप्त करता है। किताबों के पन्नों में उसने ज्ञान खोजा, गुरुजनों के वचनों में मार्गदर्शन पाया और हर कठिनाई का सामना करने के लिए खुद को तैयार किया। लेकिन असली परीक्षा तो अब शुरू होने वाली थी। शिक्षा समाप्त होने के बाद उसने सोचा कि अब उसका संघर्ष खत्म होगा। वह अपने परिवार की जिम्मेदारियां निभाने के लिए नौकरी की तलाश में निकल पड़ा। मगर यह तलाश आसान नहीं थी। जहां भी गया हर दरवाजा बंद मिला। बार बार असफलता ने उसके आत्मविश्वास को झकझोर दिया। पर युवक हार मानने वालों में से नहीं था। उसने केवल किताबों से ज्ञान अर्जित नहीं किया था, बल्कि जीवन की असली सच्चाई को भी समझा था। उसने धैर्य रखना सीखा था और इसी धैर्य के सहारे वह आगे बढ़ता रहा। लेकिन हर इंसान की सहन शक्ति की भी एक सीमा होती है और वह धीरे धीरे उस सीमा के करीब पहुंच रहा था। सच्चाई जो आंखें खोल देती है, कहते हैं, जब तक आप सफल नहीं होते कोई आपका हाल तक नहीं पूछता। आप भले ही दर दर भटकते रहें, कोई यह जानने की जरूरत महसूस नहीं करेगा कि आप किस हाल में हैं, आपकी परेशानियां क्या हैं, आप किस दर्द से गुजर रहे हैं। लेकिन जैसे ही सफलता आपके कदम चूमती है, जैसे ही आप अपने पैरों पर खड़े होते हैं, वैसे ही दुनिया का रंग बदल जाता है। लोग जो कभी आपको पहचानते तक नहीं थे, अचानक आपके सबसे करीबी बनने की कोशिश करने लगते हैं। रिश्तेदार जो सालों से दूर थे, अब दावा करते हैं कि वे आपके सबसे अपने हैं। दोस्त जो कभी साथ नहीं खड़े हुए, अब आपकी परछाई बनने को तैयार रहते हैं। लेकिन क्या यही असली रिश्ते होते हैं? क्या यह वही लोग होते हैं जो आपके साथ तब भी थे जब आपके पास कुछ नहीं था? नहीं, असली रिश्ता वही होता है जो तब भी आपके साथ खड़ा रहता है, जब आपकी जेब खाली होती है, जब आपकी आंखों में आंसू होते हैं, जब पूरी दुनिया आपको अकेला छोड़ चुकी होती है। ऐसे लोग दुनिया में बहुत कम होते हैं, शायद 1% से भी कम। लेकिन हम अक्सर उन 99% लोगों के बारे में सोचकर अपना दिल दुखाते हैं, जो हमारे साथ सिर्फ तभी खड़े होते हैं जब हमें उनकी जरूरत नहीं होती। और यही थी युवक की सबसे बड़ी परीक्षा। लेकिन क्या वह इस सच्चाई को समझ पाएगा? क्या वह इस कठिन सफर में टिक पाएगा? रास्ता जो अनजाने उत्तर की ओर ले जाता है। युवक अब तक बहुत कुछ सह चुका था। असफलता, तिरस्कार, अकेलापन, जैसे उसकी जिंदगी में यही सब बचा हो। वह थक चुका था, अंदर से पूरी तरह से टूट चुका था। उसकी आंखों में अब भी कुछ सवाल तैर रहे थे, लेकिन उन्हें सुनने वाला कोई नहीं था। उसका मन भारी था और कदम खुद ब खुद एक सुनसान रास्ते की ओर बढ़ रहे थे। चलते चलते उसने देखा कि कुछ दूरी पर एक आश्रम था। वहां बाहर कई शिष्य ध्यानमग्न बैठे थे और बीच में एक महात्मा अपने विचारों की गूंज से वातावरण को भर रहे थे। लेकिन क्या यही असली रिश्ते होते हैं? क्या यह वही लोग होते हैं जो आपके साथ तब भी थे जब आपके पास कुछ नहीं था? नहीं, असली रिश्ता वही होता है जो तब भी आपके साथ खड़ा रहता है, जब आपकी जेब खाली होती है, जब आपकी आंखों में आंसू होते हैं, जब पूरी दुनिया आपको अकेला छोड़ चुकी होती है। ऐसे लोग दुनिया में बहुत कम होते हैं, शायद 1% से भी कम। लेकिन हम अक्सर उन 99% लोगों के बारे में सोचकर अपना दिल दुखाते हैं, जो हमारे साथ सिर्फ तभी खड़े होते हैं जब हमें उनकी जरूरत नहीं होती। और यही थी युवक की सबसे बड़ी परीक्षा। लेकिन क्या वह इस सच्चाई को समझ पाएगा? क्या वह इस कठिन सफर में टिक पाएगा? रास्ता जो अनजाने उत्तर की ओर ले जाता है। युवक अब तक बहुत कुछ सह चुका था। असफलता, तिरस्कार, अकेलापन, जैसे उसकी जिंदगी में यही सब बचा हो। वह थक चुका था, अंदर से पूरी तरह से टूट चुका था। उसकी आंखों में अब भी कुछ सवाल तैर रहे थे, लेकिन उन्हें सुनने वाला कोई नहीं था। उसका मन भारी था
और कदम खुद ब खुद एक सुनसान रास्ते की ओर बढ़ रहे थे। चलते चलते उसने देखा कि कुछ दूरी पर एक आश्रम था। वहां बाहर कई शिष्य ध्यानमग्न बैठे थे और बीच में एक महात्मा अपने विचारों की गूंज से वातावरण को भर रहे थे। बुरे समय में कोई तुम्हारी मदद करने नहीं आएगा। अगर तुम प्यासे हो तो पानी देने वाला भी नहीं मिलेगा। अगर तुम दर्द में हो तो कोई तुम्हारे आंसू पोंछने नहीं आएगा। यह संसार तब तक तुम्हें अनदेखा करता रहेगा जब तक तुम्हारे पास कुछ नहीं होता। लेकिन अगर तुम इस दर्द से टूट जाओगे तो तुम्हें कभी वह नहीं मिलेगा जो तुम्हारे लिए बना है। युवक की आंखें नम हो गईं। वह इन शब्दों में अपना अक्स देखने लगा। महात्मा ने आगे कहा, लेकिन याद रखो, जब लोहा टूटता है, गलता है, तो उसी से कुछ नया और मजबूत बनता है। जब इंसान पूरी तरह बिखर जाता है तब उसके भीतर कुछ नया जन्म लेता है। इसीलिए अगर तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ खत्म हो चुका है तो घबराओ मत। अब कुछ बड़ा और अच्छा होने वाला है। युवक के मन में कुछ हलचल सी मची। क्या यह सिर्फ एक उपदेश था या कोई संकेत? महात्मा ने कहा, याद रखना, इस दुनिया में सिर्फ वही लोग कुछ बड़ा कर पाते हैं जो अपने बुरे समय को झेलकर उससे कुछ सीखते हैं। आज बस इतना ही शिष्यगण, कल फिर इसी समय मिलते हैं। युवक अब भी वहीं बैठा था। उसकी आंखों में एक नई चमक थी। क्या ये शब्द उसकी किस्मत बदल सकते थे? क्या यही वो संदेश था जिसका इंतजार वह बरसों से कर रहा था? सफलता की पहली कुंजी सभी शिष्य अपने अपने कक्षों में लौट चुके थे। आश्रम में अब एक शांति छा गई थी, लेकिन युवक वहीं रुका रहा। उसके मन में एक तूफान सा उमड़ रहा था। महात्मा के शब्दों ने उसकी आत्मा को झकझोर कर रख दिया था। वह एक पल भी इंतजार नहीं कर सकता था। उसने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे महात्मा के पास पहुंचा। महात्मा ने उसे देखा, लेकिन कुछ बोले नहीं, जैसे वे पहले से ही जानते थे कि युवक क्या कहने वाला है। युवक ने श्रद्धा से सिर झुकाकर कहा, गुरुवर, मैं बहुत देर से आपके उपदेश सुन रहा था। आपके शब्दों ने मेरे अंदर एक नई ऊर्जा भर दी है, लेकिन मैं खुद को बहुत ही टूटा हुआ महसूस कर रहा हूं। मैंने अच्छी शिक्षा ली, पर नौकरी के लिए दर दर भटक रहा हूं। घर में पैसों की जरूरत है, लेकिन मैं असफलता के अलावा कुछ नहीं पा रहा। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। महात्मा कुछ देर शांत रहे, फिर बोले, युवक, ये जान लो कि जब तक तुम खुद को नहीं पहचानोगे तब तक सफलता दूर ही रहेगी। पहले यह समझो कि तुम कौन हो और तुम्हारी वास्तविक ताकत क्या है। युवक उलझन में पड़ गया। उसने जिज्ञासा से पूछा, लेकिन गुरुवर, मैं अपने अंदर के गुणों को कैसे पहचान सकता हूं? महात्मा ने मुस्कुराते हुए पास के आम के पेड़ की ओर इशारा किया। गिलहरी और हाथी का रहस्य, क्या तुम इस आम के पेड़ को देख रहे हो? महात्मा ने पूछा। युवक ने सिर हिलाया। जी गुरुवर, अगर मैं इस पेड़ पर सभी जानवरों को चढ़ने के लिए कहूं तो सबसे पहले कौन चढ़ेगा? युवक ने थोड़ा सोचा और जवाब दिया, गिलहरी सबसे पहले चढ़ेगी, उसके बाद बंदर, लेकिन घोड़ा या हाथी कभी नहीं चढ़ पाएंगे। महात्मा ने संतोषजनक स्वर में कहा, बिल्कुल सही। अब सोचो, अगर हाथी इस बात को लेकर दुखी हो जाए कि वह पेड़ पर क्यों नहीं चढ़ सकता तो क्या होगा? युवक कुछ क्षण के लिए मौन रह गया, फिर बोला, गुरुवर, हाथी के लिए पेड़ पर चढ़ना संभव नहीं है, लेकिन वह अपनी ताकत से बड़े बड़े पेड़ उखाड़ सकता है। महात्मा ने गंभीर स्वर में कहा, यही तो जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। अगर हाथी अपनी ताकत को समझे बिना गिलहरी बनने की कोशिश करेगा तो वह कभी सफल नहीं हो पाएगा। उसी तरह अगर गिलहरी हाथी जैसी ताकत पाने की चाहत में लगी रहेगी तो वह खुद को खो देगी। युवक अब धीरे धीरे समझने लगा था। हर इंसान में एक अलग प्रतिभा होती है। महात्मा ने आगे कहा, अगर वह अपनी प्रतिभा के अनुसार काम करे तो उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर वह अपनी असलियत को भूलकर किसी और की राह पर चलने लगे तो वह जीवन भर संघर्ष करता रहेगा। युवक की आंखों में आशा की एक नई किरण झलकने लगी। वह अब कुछ पूछने ही वाला था कि महात्मा ने अपनी बात आगे बढ़ाई। अब सोचो, तुम्हारी असली शक्ति क्या है? तुमने हमेशा क्या करने में आनंद महसूस किया है? जिस काम को करने में तुम्हें खुशी मिलती है वही तुम्हारी असली प्रतिभा है। युवक की सांसें तेज हो गईं। क्या वह अब अपनी असली ताकत को पहचान पाएगा? क्या यह सीख उसकी जिंदगी बदल सकती है? सफलता की दूसरी कुंजी, खुद को पहचानो। महात्मा के शब्द युवक के दिल में गहराई तक उतर चुके थे।
उसने पहली बार महसूस किया कि शायद वह गलत दिशा में भटक रहा था। महात्मा ने उसकी ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, युवक, इस दुनिया में हर इंसान में कोई न कोई विशेष प्रतिभा होती है, लेकिन अधिकतर लोग उसे पहचानने की कोशिश ही नहीं करते। वे अपने मन की नहीं, बल्कि दूसरों की सुनी हुई बातों के अनुसार खुद को ढालने लगते हैं। यही सबसे बड़ी भूल होती है। युवक ध्यान से सुन रहा था। महात्मा ने आगे कहा, जो भी व्यक्ति इस संसार में सफल हुआ है, उसने अपनी प्रतिभा को पहचाना और उसी दिशा में कार्य किया। लेकिन अधिकतर लोग क्या करते हैं? वे देखते हैं कि कोई व्यक्ति किसी क्षेत्र में सफल हो रहा है तो वे भी उसी के पीछे भागने लगते हैं, यह जाने बिना कि क्या वह क्षेत्र उनके लिए सही भी है या नहीं। इसी कारण 98% लोग असफल हो जाते हैं। लेकिन जो 1% लोग सफल होते हैं, वे अपने भीतर झांकते हैं, अपनी ताकत पहचानते हैं और फिर पूरी निष्ठा से उसे निखारते हैं। युवक के चेहरे पर आत्ममंथन के भाव थे। क्या वह भी अब तक सिर्फ दूसरों जैसा बनने की कोशिश कर रहा था? सफलता की तीसरी कुंजी, सही समय पर जागना। महात्मा ने युवक की आंखों में देखकर कहा, अब मैं तुम्हें एक और महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं, जिसे अगर तुमने अपना लिया तो तुम्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। युवक ने उत्सुकता से पूछा, गुरुवर, वह क्या है? महात्मा मुस्कुराए और बोले, सफलता पाने के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण नियम यह है कि तुम्हें सही समय पर जागना सीखना होगा। युवक थोड़ा चौंक गया। सिर्फ सही समय पर जागने से क्या बदलेगा गुरुदेव? महात्मा ने गंभीरता से उत्तर दिया, अगर तुम हर दिन सूरज निकलने से पहले जाग जाते हो तो तुम उन 98% लोगों से आगे निकल जाओगे जो देर तक सोते रहते हैं। सुबह जल्दी उठने वाले व्यक्ति को न केवल अधिक समय मिलता है, बल्कि वह अधिक ऊर्जावान और अनुशासित भी बनता है। महात्मा ने एक क्षण रुककर युवक से पूछा, तुम कब जागते हो? युवक झिझकते हुए बोला, गुरुदेव, कभी कभी 8 बजे, कभी 9 बजे। महात्मा ने सिर हिलाया और बोले, यही तो समस्या है। अगर तुम अपने दिन की शुरुआत देर से करोगे तो तुम हमेशा समय से पीछे रहोगे। जो व्यक्ति सूरज उगने से पहले उठ जाता है वह अपने दिन को नियंत्रित कर सकता है, लेकिन जो देर से उठता है वह परिस्थितियों के हाथों में कठपुतली बन जाता है। युवक के मन में यह बात बैठ गई। उसने पहले कभी इस तरह से नहीं सोचा था। अगला कदम क्या होगा? महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम सुबह जल्दी उठकर अपने दिन की योजना बनाओगे तो तुम हर कार्य को सही समय पर पूरा कर पाओगे। लेकिन अगर तुम बिना किसी योजना के दिन बिताओगे तो तुम खुद को हमेशा व्यस्त तो पाओगे, लेकिन सफलता तुम्हारे हाथ नहीं लगेगी। युवक यह सब सुनकर गहरे विचार में डूब गया। क्या यह साधारण सी आदत ही उसकी असफलता की सबसे बड़ी वजह थी? क्या सुबह जल्दी उठकर वह अपनी तकदीर बदल सकता था? लेकिन महात्मा की सीख यहीं खत्म नहीं हुई थी। अभी और भी रहस्य बाकी थे। सफलता की तीसरी और चौथी कुंजी, विचार शक्ति और सकारात्मक सोच। युवक महात्मा की बातें सुनकर हैरान था। उसने पहले कभी नहीं सोचा था कि सिर्फ विचारों की शक्ति और सोच का तरीका भी किसी को सफल बना सकता है। महात्मा मुस्कुराए और बोले, युवक, अगर तुम अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा पाना चाहते हो तो तुम्हें अपनी विचार शक्ति का सही उपयोग करना होगा। तीसरी आदत, विचार शक्ति का सही उपयोग। महात्मा ने समझाते हुए कहा, हर सुबह जब तुम उठो तो सबसे पहले अपनी आंखें बंद करो और यह महसूस करो कि तुमने जो भी सपना देखा है वह पूरा हो रहा है। भले ही वह अभी सच न हुआ हो, लेकिन तुम्हें उसे अपनी सोच में पूरी तरह से जीना है। युवक ने थोड़ा उलझन में पूछा, गुरुदेव, इसका क्या लाभ होगा? महात्मा ने मुस्कुराकर कहा, यही आकर्षण का नियम है। जब तुम किसी चीज को पूरे विश्वास और सच्चाई के साथ महसूस करने लगते हो तो यह ब्रह्मांड उसे तुम्हारी ओर खींचने लगता है। धीरे धीरे परिस्थितियां खुद तुम्हारे लिए अनुकूल बनती जाती हैं। युवक यह सुनकर रोमांचित हो गया। महात्मा ने आगे कहा, इसीलिए सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले अपनी सफलता को अपने मन में पूरी तरह से अनुभव करो, जैसे कि तुमने वह नौकरी पाली है, जैसे कि तुम अपने सपनों की ऊंचाइयों तक पहुंच चुके हो। जब तुम इसे बार बार दोहराओगे तो यह तुम्हारी वास्तविकता बनने लगेगा। युवक को यह बात बेहद प्रभावशाली लगी। उसने ठान लिया कि वह अब से हर दिन इस नियम का पालन करेगा। चौथी आदत, सकारात्मक सोच का विकास। महात्मा ने युवक से गंभीर स्वर में कहा, अगर तुम्हें जिंदगी में सफलता पानी है तो तुम्हें अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक रखना होगा।
युवक ने सिर हिलाया और कहा, गुरुदेव, लेकिन कभी कभी हालात ऐसे हो जाते हैं कि नकारात्मक विचार खुद ब खुद मन में आने लगते हैं। तब क्या किया जाए? महात्मा ने जवाब दिया, यही तो तुम्हें सीखना है। नकारात्मक सोच इंसान को कमजोर बना देती है। जो व्यक्ति हमेशा नकारात्मक सोचता है वह कभी भी कोई बड़ा कार्य नहीं कर सकता। महात्मा ने एक उदाहरण दिया, अगर किसी बीज को सही वातावरण और पानी न मिले तो वह सूख जाता है। ठीक उसी तरह अगर तुम अपने दिमाग को नकारात्मक विचारों से भरते रहोगे तो वह आगे बढ़ने की क्षमता खो देगा। युवक ध्यान से सुन रहा था। महात्मा ने आगे कहा, हर परिस्थिति में तुम्हें यह सोचना है कि इससे कुछ अच्छा निकलेगा। अगर कोई मुश्किल आए तो घबराने की बजाय यह देखो कि इससे तुम क्या सीख सकते हो। हर असफलता तुम्हें एक नया सबक देती है। अगर तुमने यह आदत बना ली तो कोई भी कठिनाई तुम्हें रोक नहीं पाएगी। अब क्या होगा आगे? युवक के अंदर आत्मविश्वास भर गया था। उसे लग रहा था कि महात्मा उसे जिंदगी की सबसे बड़ी सीख दे रहे हैं। लेकिन महात्मा की बातें यहीं खत्म नहीं हुई थीं। अभी और भी गहरे रहस्य बाकी थे। सफलता की 5वीं और 6ठी कुंजी, राज को गुप्त रखना और कड़ी मेहनत करना। महात्मा की बातें युवक के दिल और दिमाग दोनों पर गहरी छाप छोड़ रही थीं। हर बात जीवन की सच्चाई को दर्शा रही थी। महात्मा ने आगे कहा, 5वीं आदत, अपने राज को गुप्त रखना। महात्मा ने युवक की ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, युवक, अगर तुम्हें अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो अपने राज किसी को मत बताना। युवक चौंका और बोला, गुरुदेव, ऐसा क्यों? महात्मा ने समझाया, अगर तुम अपनी योजनाओं को पहले ही सबको बता दोगे तो कई लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे। कुछ तुम्हें हतोत्साहित करेंगे, कुछ तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र करेंगे और कुछ ऐसे भी होंगे जो तुम पर शक करेंगे कि तुम सफल हो भी पाओगे या नहीं। इससे तुम्हारा आत्मविश्वास डगमगा सकता है। युवक ध्यान से सुन रहा था। महात्मा ने आगे कहा, अगर बीज को बिना उगने का मौका दिए बार बार जमीन से निकालकर देखा जाए कि वह बढ़ रहा है या नहीं, तो वह कभी अंकुरित ही नहीं होगा। ठीक उसी तरह जब तक तुम्हारा कार्य पूरा नहीं हो जाता उसे गुप्त रखो। जब सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी तब सबको खुद ब खुद पता चल जाएगा। युवक ने सिर हिलाकर हामी भरी। 6ठी आदत, कड़ी मेहनत और लगन। महात्मा ने युवक से कहा, युवक, सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है कड़ी मेहनत। बिना मेहनत के कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता। युवक बोला, गुरुदेव, मेहनत तो हर कोई करता है, फिर कुछ लोग ही सफल क्यों होते हैं? महात्मा मुस्कुराए और बोले, क्योंकि मेहनत के साथ लगन और धैर्य भी चाहिए। बहुत से लोग थोड़ी मेहनत करके ही हार मान लेते हैं, लेकिन जो लगातार प्रयास करता रहता है वही सफलता का असली हकदार होता है। महात्मा ने उदाहरण दिया, अगर कोई किसान फसल उगाता है तो वह सिर्फ एक दिन मेहनत करके छोड़ नहीं देता। वह रोजाना पानी देता है, खाद डालता है और धैर्यपूर्वक इंतजार करता है। ठीक उसी तरह जीवन में सफलता के लिए भी निरंतर मेहनत और धैर्य की जरूरत होती है। युवक की आंखों में चमक आ गई। उसे अब समझ आ रहा था कि केवल सपने देखने से कुछ नहीं होगा, उन्हें पूरा करने के लिए लगातार प्रयास करना होगा। अब क्या होगा आगे? महात्मा ने अभी 7वीं और अंतिम आदत नहीं बताई थी। वह कौन सा राज्य था जिसे जानकर युवक की जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली थी। सफलता का अंतिम सूत्र, सही दिशा और संतुलित जीवन। महात्मा की बातें युवक के जीवन में बदलाव ला रही थी। उन्होंने अब 7वीं और अंतिम सीख दी, जिसने उसकी पूरी सोच को नया दृष्टिकोण दे दिया। 7वीं आदत, सही दिशा में मेहनत और शरीर का ध्यान। महात्मा ने युवक से कहा, युवक, मेहनत ही सफलता की कुंजी है, लेकिन याद रखना, केवल मेहनत करना ही पर्याप्त नहीं है। मेहनत सही दिशा में होनी चाहिए। युवक ने उत्सुकता से पूछा, गुरुदेव, सही दिशा का मतलब क्या है? महात्मा ने समझाया, मान लो तुम्हें एक पहाड़ की चोटी पर चढ़ना है। अगर तुम बिना सोचे समझे चढ़ने लगोगे तो शायद तुम बहुत थक जाओगे और बीच में ही रुक जाओगे। लेकिन अगर तुम पहले यह सोचो कि सबसे आसान और सुरक्षित रास्ता कौन सा है, तो तुम कम मेहनत में भी सफलता पा सकते हो। युवक ने सहमति में सिर हिलाया। महात्मा ने आगे कहा, यही नियम जिंदगी पर भी लागू होता है। कई लोग खूब मेहनत करते हैं लेकिन सही दिशा में नहीं, इसलिए असफल हो जाते हैं। अगर तुम्हें सफल होना है तो सबसे पहले यह समझो
कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है और वहां तक पहुंचने का सबसे सही तरीका क्या है। फिर पूरी ताकत के साथ उस दिशा में आगे बढ़ो। स्वास्थ्य और योग का महत्व। महात्मा ने युवक को एक और जरूरी बात बताई। अगर तुम्हें जीवन में आगे बढ़ना है तो अपने शरीर और दिमाग का भी ख्याल रखना होगा। अगर शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो मन भी विचलित रहेगा और तुम अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाओगे। युवक ने पूछा, गुरुदेव, इसका हल क्या है? महात्मा बोले, योग और ध्यान का अभ्यास करो। योग से न केवल शरीर मजबूत होता है बल्कि मानसिक संतुलन भी बना रहता है। आलस्य इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है और योग इसे दूर करने में मदद करता है। अगर तुम हर दिन ध्यान और योग करोगे तो तुम्हारी ऊर्जा एक दिशा में केंद्रित होगी और तुम्हारी सोच भी सकारात्मक होगी। युवक की सफलता की यात्रा। युवक ने महात्मा की सभी सीखों को अपने जीवन में अपनाने का निर्णय लिया। वह घर वापस आया और सबसे पहले यह सोचने लगा कि वह किस चीज में माहिर है। पूरे 15 दिन तक वह अपने अंदर की प्रतिभा को खोजने में लगा रहा। आखिरकार उसे यह एहसास हुआ कि वह तलवारबाजी में बहुत ही निपुण है। उसने पूरे मन से अभ्यास शुरू कर दिया। दिन रात कड़ी मेहनत की और धीरे धीरे उसकी कला में निखार आता गया। कुछ ही वर्षों में उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। एक दिन पड़ोसी देश का राजा उसे अपनी सेना में शामिल होने का निमंत्रण देता है। युवक इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है और एक महान तलवारबाज बन जाता है। अब वह न केवल एक प्रतिष्ठित योद्धा था बल्कि उसका परिवार भी सुख समृद्धि से भर गया था। महात्मा की सीख ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी थी। सच्ची खुशी का रहस्य। युवक ने अब यह सीख लिया था कि सच्ची खुशी बाहरी चीजों में नहीं बल्कि भीतर के संतोष में है। इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती, लेकिन जब हम जो हमारे पास है उसी में संतुष्ट रहना सीख जाते हैं तभी असली शांति और आनंद मिलता है। संतोष ही सबसे बड़ा धन है। अंतिम संदेश। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। सफलता के इन 7 सूत्रों को अपनाएं और अपने जीवन को एक नई दिशा दें। अगली कहानी में फिर मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखें। हे हे।